सबसे बड़ा भाग्यशाली बनने के लिए क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति के मन में लालसा रहती है, कैसे भाग्यशाली बने। कुछ लोग कहते हैं मेरा भाग्य तो सोया है, कुछ लोग कहते हैं मेरा भाग्य तो फूटा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं मेरा भाग्य तो सब खत्म ही है। भाग्य बहुत बड़ी चीज है। भाग्य साथ ना दे तो परिवार भी साथ छोड़ता है, समाज भी साथ छोड़ता है, सगे लोग भी दूर होने लग जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, बने हुए कार्य भी बिगड़ने लग जाते हैं, रिजल्ट भी कमजोर आता है। पढ़ाई तो बहुत किया था, जब एग्जाम देने गए तो क्वेश्चन का सिस्टम बदल गया, रिजल्ट में फेल हो गए, मन को दुख लग जाता है। भाग्य साथ ना दे, खड़ी फसल लगी फसल भी नष्ट हो जाती है। हरियर खेती देख के तू मत भूल किसान, अब ही ओला बहुत है, घर आवे तब जाने। हरी भरी फसल को देख करके किसान का मन फूल गया, खुश हो गया, तो कबीर कहते हैं अरे किसान देवता भूलो ना, अभी ओले गिर सकते हैं, अभी पानी बरस जाएगा, फसल खराब हो जाएगी, जब घर में आ जाए फसल तब जानो कुशल, नहीं तो मामला संकट है। हरियर खेती देख के तो मत भूल किसान, अब ही ओला बहुत है, घर आवे तब जाने। पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी खुशी हुई, चौड़ा ललाट मस्तक देखकर, बड़ी बड़ी आंखें देखकर मन में हुआ कि बड़ा होनहार बालक जन्म लिया है। लेकिन पुत्र की परीक्षा विवाह के बाद होती है। विवाह के बाद पुत्र किधर पैतरा बदलेगा, किधर पलटी मारेगा, थोड़ा इंतजार करो। ये होनहार भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है कि इसके सामने तुम हार भी सकते हो। होन खत्म हो जाएगा, केवल हार रह जाएगी। और पुत्री की परीक्षा जवानी में प्रवेश होने पर होती है। बेटी बहुत सुंदर जन्म लिया है, पढ़ने में सुंदर है, बुद्धिमान बहुत है, लेकिन जब बेटी जवान होने लग जाए तब उसकी परीक्षा होती है कि माँ बाप का मान सम्मान कितना रक्षा करेगी, कितना मन उसका वो संभाल पाएगी। और बहू की परीक्षा सासू जब बूढ़ी हो जाती है तब बहू का इम्तिहान होता है कि आप अपनी सासू की कितनी सेवा करती है। शिष्य की परीक्षा जब गुरु वृद्धावस्था में, असमर्थ अवस्था में पहुंचता है तब परीक्षा होती है कौन शिष्य गुरु को सेवा में खड़ा होगा। बहुत से शिष्य तो कमंडल लेकर भ्रमण करने भी चले जा सकते हैं, कोई दवा ववा के लिए पैसा वैसा की फिक्र भी नहीं कर सकते। और याद रखना, साधु की परीक्षा मरते दम तक होती है। सती लहरी घड़िए कहे, शूर लहर घड़ी चारे, साधु लहर जीवन तलक, मरे विचारे विचार। जिंदगी भर साधु की परीक्षा चलती है। जिस समय राजा दशरथ रोने लगे
और रो रो कर राजा दशरथ कुछ कहने लगे। क्या कहने लगे? कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी यति अविद्या नाश। अरे किस अवसर पर क्या हो? मेरा बुढ़ापा था, मेरा बेटा राम राजा बनता, अयोध्या का नेतृत्व करता, मैं कितना बुढ़ापे में सुखी होता, बेटे को देख देख कर मुस्कुराता, लेकिन उसका वनवास हो गया। मैं अपनी स्त्री कैकेयी के विश्वास में मारा गया। 3 बार उसने त्रिवाचा करवाया, प्रण दिलाया कि जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा वरदान। मैंने हाँ 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 कर दिया और राम का वनवास मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। अब राम के बिना जी न सकूंगा। सोचिए दशरथ को कितना राम से लगाव था, इतना लगाव था, फिर भी दशरथ जी वनवास के लिए कह देते, क्योंकि कैकेयी से वचन हार गए थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल की रीति थी, जो वचन दिया है उसको पूरा करना है, भले ही प्राण चले जाएं, पर वचन झूठा ना हो। वचन को सिद्ध करने के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाला कुल, जिसका नाम रघुकुल है। महाराजा दशरथ राम के वनवास के बाद तड़फ तड़फ कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। राजा दशरथ के मन में जो दुख है, पुत्र वियोग का दुख, पति वियोग का दुख, पत्नी के वियोग का दुख, माता पिता के वियोग का दुख, गुरु के वियोग का दुख, परम शिष्य के वियोग का दुख, और जिसको तुमने दिल से माना है उसके वियोग का दुख तुम्हें घायल कर देता है। तुम जीवित तो रहते हो, तुम्हारी सांस तो चलती है, लेकिन तुम अब केवल जी रहे हो, जिंदगी को ढो रहे हो। अब तुम्हारे पास में सब कुछ करने का मन टूट गया है, अब क्या करो? इसलिए वियोग के दुख को सहना सबसे कठिन बताया गया है। राम का वियोग दशरथ की आत्मा को घायल कर देता है, और दशरथ जी कहते हैं किस उम्र में क्या हो गया ये? पूरी जिंदगी एक तो संतान का जन्म नहीं हुआ, बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते 4 पुत्र हुए, पुत्र जवान हुए, योग्य हुए तो वनवास हो गया। अब मैं क्या करूं? हर माँ बाप की लालसा होती है, हर सास ससुर की लालसा होती है, हर गुरु की लालसा होती है, हर गार्जियन की एक अभिप्सा होती है कि मेरी संतान, मेरे आश्रय में रहने वाले शिष्यगण सक्षम हो जाए, योग्य हो जाए, मेरे पुत्र मेरी बहुएं सब घर की सिस्टम को संभाल कर उन्नति करें, उसी में एक रोटी हमको भी मिल जाए, हम अपने पोता पोती को देखकर मुस्कुराते रहें। लेकिन कभी कभी इस कल्पना और इस सपना पर पानी फिर जाता है। कभी बेटे का मन बदल गया, कभी बहू का मन बदल गया,
और कभी किसी की मृत्यु हो गई। जीते जी वियोग बहुत दुखद होता है। जब किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, उस वियोग को तो तुम मजबूर होकर के सह लेते हो, लेकिन जीते जी जो वियोग होता है, व्यक्ति जिंदा है और उसके मन में कठोरता आ गई और तुमसे दूर हो गया, बार बार तुम मन से उस प्रसंग को हटाने की कोशिश करते हो, लेकिन बार बार वो प्रसंग दिमाग में याद आता है। इसलिए याद रखना, जो लोग तुमसे बहुत प्रेम रखते हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे सास ससुर, थोड़ा सहन शक्ति को बढ़ाकर, गम खाकर उनकी शरण में, उनके आश्रय में रहना और अपने अहंकार को मार लेना। अहंकार की मृत्यु के बिना किसी के संग में कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। अहंकार को मारिए, क्रोध की आग को बुझाइए, सरल बनिए, शीतल मन बनाइए, परस्पर प्रेम की गंगा बहाइए और अपने घर को स्वर्ग जैसा सुखदायी तैयार कीजिए। आप सबका जीवन बड़ा आनंदमय होगा। माता पिता को दुख देने वाले पुत्र कभी सुख का दर्शन नहीं करने को पाते हैं। सास ससुर को दुख देने वाली बहुएं कभी चैन नहीं पाती हैं। बेटे बहू को सताने वाले माँ बाप, सास ससुर, उनको भी कभी सुकून नहीं मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सुखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो, ऐसी भावना के साथ में जो जीवन जीता है उसकी जिंदगी धन्य होती है। राजा दशरथ रो रहे हैं और कहते हैं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ जैसे कोई संत बचपन से साधना कर रहा हो, 60 साल तक की उम्र तक त्याग करे, तप करे, वैराग्य करे, ब्रह्मचर्य की साधना करे, 70 साल तक करे, 80 साल तक करे और 85 साल में पहुँचते पहुँचते उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, माया मोह के बादलों से वो घिर जाए, कहीं ममता की जंजीरों में बंध जाए, कहीं वासना की कीचड़ में धंस जाए। जैसे उस साधु का 80 साल का तप नष्ट हो गया और लास्ट में जाकर के वो भ्रष्ट हो गया। ऐसे ही मेरी दशा हुई। जिंदगी भर जो भी मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में बुढ़ापे में सुख मिलना था, उस समय मेरे पुत्र राम का वियोग हो रहा है। ये वियोग सह नहीं पाऊंगा। राम अयोध्या से निकलेगा तो मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे। ऐसा राजा दशरथ को दुख हुआ। कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी, यति अविद्या नाश। यति माने साधु सन्यासी की बुद्धि नष्ट हो गई, तपस्या भ्रष्ट हो गई, उसका मन डगमगा गया और फिर से कहीं लुगाई लाकर आया, कोई शादी करके बैठा है। 60 साल का महात्मा विवाह कर रहा है, 80 साल का नेता फिर से विवाह कर रहा है। मैं तो देखता हूँ कुछ लोग तो ऐसे हैं, मरने जा रहे हो, 1 घंटे बाद मरना हो, उनसे कोई कह दे शादी करोगे, तुरंत उठकर खड़े हो जाएंगे कि शादी कर दो फिर मरूंगा। अरे 3 शादी कर चुका है मूर्ख। शादी में सुख नहीं है मूर्खानंद, ना स्त्री में सुख है ना पुरुष में सुख है। ये सब खाम खा का दुख का झंझट है। देखने में सुख लगता है और याद रखना, जहां इस चक्कर में फंसे जिंदगी भर दुख भोगते रहोगे। भयंकर बंधन है।
जंजीर का बंधन काटा जा सकता है, रस्सी का बंधन तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये माया मोह का बंधन बड़े बड़े बुद्धिमान बलवान योद्धा पहलवान, बड़े बड़े धनवान और बड़े बड़े सब इसमें हिल करके नाक रगड़ कर रो रो कर रह जाते हैं। इस बंधन को